आपको मालूम होना चाहिए नृगंत मुनियों के 22 परिश्रम एक याचना नाम का अयाचक वृत्ति, अयाचना नाम का परिषद है, याचना नाम का परिषय, याचना एक परिषय है। बेतरागी भावलिंगी मुनि कभी किसी श्रावक से ए नहीं ये तो मुझे दे दो। ओहो मेरे मित्र श्रेष्ठ भैया, तू कहीं दिगंबर मुनि बनना, तो जो तेरे बगल में बैठा ना मित्र, इसे खुश करने के चक्कर में ये राजेंद्र गोल से भीख मत मांगना कि भैया 10-15 पेन लेके रख देना, वो बच्चे आएंगे उनको बांटेंगे। ओहो रागियों की संतानों को खुश करने के लिए तू अपने राग बैराग को छोड़ करके राग में डूब रहा है। हम बांटेंगे। स्वामी आपके लिए तो मात्र ज्ञान बांटने के लिए आगम में आज्ञा है। ज्ञान दान मुनिराज दे सकते हैं, दान तो तीर्थंकर भी देते हैं। ऐसा विश्व में कोई जीव नहीं है सम्यक दृष्टि जो दान ना देता। तीर्थंकर भगवान दान देते हैं। पंडित जी कहाँ गए पद्मचंद जी? मित्र मालूम है कि नहीं? नहीं है मालूम? तीर्थंकर भगवान दान देते, दान बिना दान दिए उनका निर्माण हो ही नहीं सकता। तुम कितना दान दे पाते हो? मद मत करो, तुम्हारा दान तो छोस्मिक है। मैं भी तुम्हें दान दे रहा हूं, ये छोस्मिक है। ज्ञान दान तीर्थंकर का छायिक अभय दान होता है। छायिक अभय दान जो तत्व का उपदेश देते हैं उसमें परम अहिंसा परम ब्रह्म की व्याख्या होती है, धम्मोदया विशुद्धों की व्याख्या होती है, और जिस व्याख्यान को सुनकर के जगत के प्राणी मात की रक्षा होती है, ये छायिक अभयदान है। सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक श्लोक वार्तिक इन ग्रंथों का जब अध्ययन करोगे तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। 9 उपलब्धियां होती है अरहंत के, 9 उपलब्धियों में छायिक दान भी एक उपलब्धि है। तत्वसूत्र पढ़े आप लोग, समझना। सुरेश भैया एक बहुत बड़ा उत्तर है ये। मैंने बहुत नजदीक में जाकर के आचार्य विमल सागर के दर्शन किए, बहुत नजदीक में जाकर के सुमिति सागर आचार्य के दर्शन किए, बहुत नजदीक में जाकर के आचार्य सन्मति सागर महाराज के दर्शन किए, बहुत नजदीक में जाकर के आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए। कितने हो गए? इन चारों योगियों को मैंने ज्ञानियों कभी कुछ बांटते नहीं देखा, कोई आनंद यात्रा करते नहीं देखा, कोई ज्ञानियों ये नहीं देखा कि भीड़ कैसे आएगी, पर ये लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ मेला लग जाता है। जो मेला लग जाता है, जाओ बीना बारा में है आचार्य, वही लोग तरसते हैं कब पट खुलें कब दर्शन हो। तुम बुला रहे हो, रिझा रहे हो, इसका मतलब है मूंगफली के ऊपर, मीठी मूंगफली देखी आप लोगों ने? अरे कैसे लोग हैं भीलवाड़ा के, मीठी मूंगफली नहीं देखी? अरे सैलेन तू मत बोल, वो भीलवाड़ा के श्रावकों से पूछ रहा हूँ। अच्छा तू भी अभी भीलवाड़ा के, सुना भाई। सैलेन भाई मूंगफली मीठी देखी? होती क्या? पर होती है मूंगफली मीठी। बुंदेलखंड की खुरमी जानते हो? अच्छा क्या होती है? शक्कर पाक जानते हो? क्या होता है?
इतने समय लगा रहे हो। अरे भाई, क्या आपने वो आगरा का पेठा देखा? ओहो, क्यों आगरा? सुनील, पेठा कभी मीठा होता है क्या? बताओ बताओ, तू तो आगरे का है, खड़े हो जा जरा। पेठा मीठा होता है क्या? इनके आगरे में जहाँ देखो बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं भैया, पेठा के कारखाने लगे हैं। पेठा मीठा होता? फल जो आता है वृक्ष से, बेल से, वो मीठा होता ना? ओह, बैठ जा भैया। ज्ञानियों, जैसे मीठी मूंगफली, उस पर शक्कर का कोट है, पाक चढ़ा हुआ पाक, ऐसे ही मुमुक्षु, ऐसे ही मुमुक्षु कब पानी उसमें डाल दो तो मूंगफली का बूरा घुल जाए तो अलग से दाना चमकने लग जाए। ऐसे यदि आप जो है, यदि आपके अंदर शुद्ध बूरा नहीं है, शुद्ध बूरा, शुद्ध मिश्री की डली, मिश्री की डली पे कितनी पानी छोड़ो, परंतु ज्ञानी वो मिश्री मिश्री ही है, पानी को और मीठा कर देगी। बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार से ज्ञानियों, आपको अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए। तीर्थंकर भगवंत सम्मेश्वर में जाके देखो, पारसनाथ स्वामी ने कहाँ तपस्या की, चंद्रप्रभु स्वामी की टोंक देखो कितनी ऊंची है, गिरनार में जाके देखो भगवान नेमिनाथ स्वामी ने उज्जैन पर्वत पर कितने ऊंचे चोटी पे चढ़ के गए। ज्ञानियों, अब कल्पना करो, ये दुनिया को छोड़ के भाग गए थे, पर दुनिया उन्हें नहीं छोड़ पाई, क्योंकि उनको निज पर विश्वास था, साधना पर विश्वास था, स्वयं पर विश्वास था, ध्रुव सम्यक के साथ थे। जिन रागियों को छोड़ के दौड़े थे आप घर से, उनसे द्वेष मत करना, पर उनसे राग भर के मत जीना। जितना तुम चिपकाओगे दुनिया को, दुनिया तुम्हें भागा देगी। जितना तुम दुनिया से दूर भागोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। ये रीति है, नहीं मानो तो सुबह चलना। आप सुबह चलना ज्ञानी, प्रातः की बेला में जो पूर्व दिशा में वो सूर्य की लाल में खिल रही हो, और यानी मधुर 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 रश्मियां हो, उसमें छाया देखना। यानी वो शाम की छाया देखना। यदि तू पकड़ने भागेगा तो छाया तेरे से दूर भाग जाएगी, और तू दौड़ने लगेगा तो यानी छाया तेरे पीछे आएगी। आएगी गुलाब भैया, तुम बात मेरी मान। तुम बेटों को मनाता रहता है, इसलिए तू मनाता रहा जीवन में, और तू मेरी मान ले, मेरे साथ चल, तो बेटा तुझे मनाने ना है तो गारंटी मेरी है। चाहे नीरज हो चाहे मनीष हो, पर क्या करें बेचारा, स्वयं को ही नहीं मना पा रहा, अब वो उसे कौन मनाने आएगा। ज्ञानी बराबर है कि नहीं? ज्ञानी बराबर है कि नहीं? राग में कितना बंधा होता जी। जहाँ हम लोग शुद्धि को जाते ना, वो सोनी क्या है, सोनी हॉस्पिटल के पास भैया, अपन को तो सर्वत्र प्रवचन का विषय मिलता, गे मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी गायें चरने आती हैं, इतनी समझदार रहती हैं, पे इंतजार ही करती रहती हैं। अब महाराज जी आ रहे होंगे, गेट खोलेगा तो वे गेट पर खड़ी रहती है। इतनी समझदार होती हैं, यानी उनको मालूम चल गया कि इतने बजे अब गेट पर आ जाना चाहिए अपन को। वो सब गायें गेट पर खड़ी मिलती हैं कि अब गेट खुलेगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। पर कल क्या हुआ, सारी गायें निकल गईं, एक गाय बहुत सुंदर श्वेत देशी गाय और खड़ी बाहर नहीं निकल रही। ना रस्सी थी उसके गले में, ना खूंटा था उसके लिए बांधे हुए था, कुछ भी नहीं था। वो चराने वाला ग्वाला भी नहीं था वहां पर गाय हिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उसका बछड़ा बैठा हुआ था।
सारी गायें चली गई पर बछड़ा बैठा हुआ था जमीन पर। उनकी धन्नो माँ को, धर्मात्मा हो तो ऐसा हो, धर्मी संग गौ वक्ष प्रीत। गाय को मालूम है ये मेरा दूध ही पिएगा और बड़ा होकर के कोई हल चला के मुझे घास नहीं खिलाएगा, उसे अच्छे से मालूम है। फिर भी धन्नो गाय की प्रीति अपने बछड़े के प्रति, ऐसी धर्मात्मा प्रति ऐसी प्रीति होती है, उसे मालूम है कुछ नहीं देगा, फिर भी ज्ञानी गाय हिल नहीं रही थी। क्या आप थे शाम को क्या भाई? तो फिर तुझे तो पता ही है ना, गाय हिल नहीं रही थी मित्र। मैं सोच रहा था भाई बात क्या है। ओहो, धर्मात्मा की प्रीति देखो तो गौ वक्ष, और राग देखो तो गौ की राग तो देखो। यानी गाय हिल नहीं रही थी, जैसे यानी बिना रस्सी खूंटे के गाय हिल नहीं रही थी, ऐसे बेचारे भीलवाड़ा मुमुक्षु बिना रस्सी खूंटे के हिल नहीं रहे, बेचारे भाग नहीं रहे घर छोड़ के। बोले क्यों? राग की रस्सी से बंधे बैठे। ज्ञानियों, समझ में आ रहा आप सबको? अच्छा, भगवान ऋषभदेव यानी इस युग के प्रथम सम्राट थे। आप कल्पना करिए, जिनके प्रेम में 4000 साल चले गए हों तो पूरे देश की क्या अवस्था होगी। फिर भी किसी को नहीं देखा। करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए। जिनका वेदों में उल्लेख है, जिनका पुराणों में उल्लेख है, भागवत गीता में तो ऋषभ अवतार एक अधिकार का ही नाम है। पढ़ा कभी आप लोगों ने? इन सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ के देखा, उसमें ऋषभ अवतार एक अधिकार है। कहाँ? जो भागवत चलती ना, भागवत, उस भागवत में ऋषभ अवतार एक अधिकार का नाम है। तो ज्ञानी ऋषभ देव को वहाँ पर विष्णु के अवतारों में ग्रहण किया है। भागवत में जब सारा विश्व ऋषभ देव को स्वीकार कर रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत से पीठ घुमा दी थी, तो जगत पीछे घूम रहा था। हे मुनीश्वरो, हे नृगन श्रवणो, तुम ये दुनिया को रिझाने के लिए मदारी का रूप मत बनाओ, तुम मुनिराज का ही रूप रहने दो। इसे मदारी का रूप मत बनाओ, इसे मुनिराज का ही रूप रहने दो। मत किसी को रिझाओ, अपने में रीझ जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। जहां जहां ऋषभ देव का वर्णन हो, सब जगह पढ़ना चाहिए आपको। और फिर आप अन्वेषण करो कि भारत की भूमि पर 2 ऐसे लोग हुए जिनको कोई दर्शन नहीं भूल पा रहा। बहुत महापुरुष हुए हैं। इज्जत वाला आदमी ऐसा होता है, वो भिखमंगा हो तो वो कहिए भैया कुछ मायाचारी करेंगे, कुछ डायरेक्ट ही बोल देते। मालूम टोंगिया, तुम 2 गए निमंत्रण में, अब तेरी थाली खाली थी तो उससे चिल्ला रहा, भैया वो गोल की रखो रखो, खाली है, तो तुझे पता कि वहाँ रखाएगा, यहाँ तो रख ही देगा। तो कुछ ऐसी मायाचारी करना जानते हैं, और कुछ ऐसे बेचारे होते हैं वे मुख से बोल ही देते, भैया लाओ। मित्र ध्यान रखना, आपको पता है आपको रहस्य, जैन मुनि जब भोजन को निकलते, आहार को, गोचरी को आहार लेने जाते हैं तो विधि लेके मौन से जाते हैं। और मौन में भी बहुत बड़े नियम रख दिए, हूँ नहीं करना, नहीं तो व्यंतर हो, संकेत भी नहीं करना, श्रावकों को धमकी मत देना, मैं उठता हूँ भगता हूँ, मैं फिर उठता हूँ, मैं भगता हूँ, पिच्ची उठा रहे बार बार। यानी जैसे कोई किसी को सुई चुभाए ना तो कितनी वेदना उसको होती है, ऐसे ही आदित्य सागर बैठे क्या ज्ञानी, ये तूने ये किया, अब मैं भागता हूँ, अब मैं भागता हूँ। मित्र विश्वास रखना, उस बेचारे श्रावक तुम बार बार प्राण सुखा रहे हो कि भग न जाए, भग न जाए, भग न जाए। अरे परमेश्वर भगना तो आज ही तुरंत भग गया तो एक बार निश्चय तो हो जाए, भग भी नहीं रहा है, उसे पता है बैठना तो तय है। ज्ञानियों तू मालूम क्या लिखा शास्त्र में? हे मुनीश्वर, आप अपने हो। भाई कोई सरकारी सर्विस करने वाला बैठा है यहाँ पर क्या?
काम है आपसे। अच्छा भागचंद पाटनी, क्या करते हो आप हैं? अच्छा बाबू, अच्छे दिख रहे बाबू। ज्ञानी अब खड़े रहो, ना बोलते तो खड़ा नहीं होना पड़ता है जी। सरकारी कर्मचारी के नाम पर तुम कितने चुनाव लड़ सकते हो? बैठ जाओ शांति से। अरे सुनो ना भागचंद भैया, खड़े हो ना, बुरा तो नहीं लग रहा? मित्र एक छोटी सी बात, कदाचित आप भारत सरकार में सेना नायक होते, ठीक है, सेना नायक। उस सेना नायक के नाते उस सामने विदेशी सेना खड़ी हो जाए तो मित्र सत्य बताना, तो भारत सरकार का जो आपको लगा है क्या, समझ गए? और जो तुम्हारे सिर पर जो पगड़ी है, टोपी, उसे विदेशी सेना नायक के चरणों में रख देगा। समय नहीं भागचंद भैया, जल्दी करो, सवा 10 बज रहे हैं। नहीं रखोगे? क्यों? है मित्र, है मित्र, और तुम अपनी सामान घर की ड्रेस में पहुंच जाओ तो उससे गले मिल सकते कि नहीं? अपने मित्र के नाते मिलोगे ना? ठीक। भाई यहां से उत्तर क्या आ रहा पता आपको बेटा? बोले वो भले मेरा मित्र क्यों ना हो, पर विदेशी सेना का नायक है ना, तो मैं अपने देश की पगड़ी उसको नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं अपना हो सकता हूं, पर मेरा भेष जो है ये भारत की सेना का नायक का है, मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा। हे दिगंबर तपोधनो, आप अपनी हो सकते हो, पर दिगंबर मुद्रा तुम्हारी नहीं है, ये तीर्थंकर भगवान की मुद्रा है, इसको झुकने नहीं देना। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखना, तुम आहार करने जाओ मौन से, इसलिए मौन से जाओ कि भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती है। कितनी बड़ा आदमी हो वो भी मांग लेता, भैया 2 पूरी और रख दो, ऐसा बोल पड़ता है। वहीं तुमने पूरी डुबो के रख दी है कि तीर्थंकर अनंत 18,200 शरत केवली की मुद्रा है, तू भूख की छुदा के पीछे इसको भिखोड़ा मत बना देना, भिखमंगा मत बनाना। इसलिए मुनि मात अपना भेष दिखाते हैं, पर किसी से ये नहीं कहते डाल दो। यहां घर घर मांग के गोचरी नहीं, इसलिए नहीं करते। चंद्रचर्या वीरचर्या है कि मौन से जाओ, और मार्ग है कि मौन से लौट के आओ। कहीं रास्ते में कोई ये न समझे कि भिखारी जा रहा हो, महावीर की संतान भीख मांग रही है, यानी वर्धमान भीख नहीं मांगते, वर्धमान क्षत्रिय पुत्र तीर्थंकर भगवान।